हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 9th ऑफ जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। मैंने इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। और गाइस इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि कुछ चेंजेस किए हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं। मैंने इसमें ऑफिशियल न्यूज दी है, ड्राफ्ट मैंने ओपन करके उसमें से ही समझाया जो यूजीसी की तरफ से इशू किया गया है। तो यहाँ पर कंप्लीटली आपको ऑफिशियल न्यूज मिलेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। ओके तो वैसे देखिए यहाँ पर नंबर सीरीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें सीरीज कुछ इस तरीके से गिवन थी 1 7 25 61। इसका आंसर 120 बना रहा था। इसका सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे ये लग रहा था। अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका 1 का क्यूब माइनस 0, फिर जो 7 है ये आपका 2 का क्यूब माइनस 1, फिर जो 7 है ये 3 का क्यूब माइनस 2, फिर जो 61 है ये है आपका 4 का क्यूब माइनस 3। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना था। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब माइनस 4। और जब 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, 125 में से 4 माइनस करोगे तो 121 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। आई होप आपने कर लिया होगा। वैसे एक क्वेश्चन करने के एक से ज्यादा मेथड भी हो सकते हैं। तो अगर आपने किसी दूसरे मेथड से किया था और आंसर 121 आ रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आंसर चाहिए फाइनल, है ना। तो इसका ये आंसर निकल के आ रहा था। टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था डेटा इंटरप्रिटेशन में। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बन गया था, कुछ कहते हैं थोड़ा टफ था। आर से इजी था। देखो ऐसा ही होता है, अगर आपका डीआई थोड़ा सा ट्रिकी या फिर दे दिया मॉडरेट लेवल का तो फिर आर सी इजी आता है। और अगर डीआई इजी दे दिया तो उस केस में फिर थोड़ा सा आर सी टफ पड़ जाता है। तो ये थोड़ा मिला जुला के देते हैं दोनों दोनों ही क्वेश्चंस को। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो गाइस यही एडवांटेज होता है जब आप किसी क्लास को, मतलब आप किसी एनालिसिस वीडियो को देख के जाते हो। क्योंकि कल ही मैंने एनालिसिस में बताया था इस चीज को कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसको मैंने कल ही डिस्कस किया आपके सबके साथ। सो विच कमेटी रिकमेंडेड टू ट्रांसफर एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसको लिस्ट नंबर 2 भी कहा जाता है और इसके रिलेटेड कल भी क्वेश्चन पूछा गया था। टॉपिक वही था, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा हुआ था। तो ये कौन सी कमेटी थी? दिस वाज स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड द एजुकेशन बी मूव फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। 1976 में इसको मूव किया गया था। 42nd अमेंडमेंट किया गया था। 42nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें इसको ये काम किया गया था, स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था एजुकेशन को। अब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब इस लिस्ट में आने के बाद ये जो एजुकेशन की जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की है। पहले केवल स्टेट गवर्नमेंट की हुआ करती थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। आई होप आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कम्युनिकेशन पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कम्युनिकेशन से। तो ऐसा होता ही है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। एजुकेशन कमीशन इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा हुआ था। तो एजुकेशन कमीशन मैंने आपको रिवीजन सीरीज में अच्छे से करवाया था। जिसने रिवीजन सीरीज देखी होगी वो इस क्लास को इस टॉपिक को कर पाए होंगे। इसके अलावा स्वयं एंड एनसीईआरटी पे का इस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो स्वयं तो आपको अच्छे से पता है, स्वयं प्रभा तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1961 में इसका सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड इसको बनाया गया था और 1961 से ही जो है ये इंडिया में काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था जो एनईपी 2020 है। ओल्ड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी कुछ गिवन थे, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना था इनको। तो ऐसे देखो जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है, मैंने 1074 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर इस वाली वीडियो में। और इसके अलावा मैंने ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी इसमें डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब ओपन करेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन सी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज कौन सी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है। इन सबको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हो? सिंपली कुछ नहीं करना, आपको चैनल पे विजिट करना है। चैनल पे आओ, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक दो वीडियो दिख जाएंगी। एक तो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज दिख जाएगी यहाँ पर और एक दिख जाएगा एमएस एक्सेल वाली वीडियो। तो दोनों ही वीडियो देख लीजिए क्योंकि दोनों ही टॉपिक पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इस वीडियो को इन दोनों वीडियोस को फॉलो कर सकते हो चैनल पे विजिट करके। HTML पे क्वेश्चन था, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज अ टेक्स्ट बेस्ड अप्रोच टू डिस्क्राइबिंग हाउ कंटेंट within an HTML file is structured. This markup tells a web browser how to display a text, images and other forms of multimedia on a web page. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हमारा घर होता है तो इस घर में कहाँ पे एक विंडो लगाई जाएगी, कहाँ पे गेट लगेगा, कहाँ पे हमारा घर का दरवाजा होगा, इस तरीके से होता है।
तो ये क्या लाइक इमेजेस वगैरह हो गए, है ना। इसके अलावा आपका वेब पेज पे मल्टीमीडिया हो गई, कोई वीडियो लगानी है, कोई टेक्स्ट लगाना है, डिस्प्ले करना है टेक्स्ट को, तो ये गाइड करता है। मतलब एक तरीके से कोड होता है, HTML कोड होता है जो कि वेब पेज पे उस वेब पेज के कोड के अंदर इसको मर्ज कर दिया जाता है, जो हम हेल्प करता है इमेजेस को या फिर कोई भी कोड यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। समझ गए ना। जैसे ये घर है हमारा, तो कंप्लीट वेब पेज हो गया। यहाँ पे हमें एक विंडो लगानी है, यहाँ पे हमें कुछ सजावट करनी है, कोई फोटो लगानी, कोई फोटो फ्रेम लगाना है, कोई दरवाजे लगाने हैं, इस तरीके के काम हमारा HTML करता है एक वेब पेज के अंदर। ट्रायंगुलर रिसर्च पे क्वेश्चन हुआ था, अब पूछा गया था, आई थिंक ट्रायंगुलर रिसर्च नहीं, ट्रायंगुलेशन रिसर्च होगा, मे भी शायद बताना मुझे कमेंट करके अगर आपका एग्जाम था। ट्रायंगुलेशन रिसर्च होती है। सो ट्रायंगुलेशन इज अ रिसर्च मेथड दैट यूजेस मल्टीपल डेटा सोर्सेज। याद रखिए क्या होता है यहाँ पर, मल्टीपल डेटा सोर्सेज यूज किए जाते हैं, मेथड्स यूज किए जाते हैं, थियोरीज यूज की जाती है, और इन्वेस्टिगेटर्स टू स्टडी अ टॉपिक, एक ही टॉपिक के ऊपर मल्टीपल सोर्स डेटा सोर्स यूज किए जाते हैं ताकि बायसनेस बिल्कुल खत्म हो जाए, है ना। एक से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर भी रखे जाते हैं ताकि अगर एक बंदा अपना बाइसनेस दिखा रहे तो एटलीस्ट बाकी लोगों की बाइसनेस वहां पे ना हो। तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए ट्रायंगुलर रिसर्च की जाती है। इट इज यूज टू इंक्रीज द वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स एंड टू हेल्प रिसर्चर्स अवॉइड बाइसेस। और इससे क्या होता है, बाइसनेस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये ट्रायंगुलेशन एनालिसिस है जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डेप्थ इंटरव्यूज, ऑनलाइन सर्वे रिजल्ट, तो अलग अलग मेथड यूज किए जा रहे हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन भी चल रहा है, इंटरव्यूज भी लिए जा रहे हैं, सर्वे भी करवाया जा रहा है, तो अलग अलग मेथड भी यूज किए जा रहे हैं ताकि बाइसनेस और जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रह सके, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। पॉजिटिविज्म रिसर्च पैराडाइम्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। मशीन लैंग्वेज पे क्वेश्चन था। तो एज ये क्या होता है, मशीन लैंग्वेज इज ए फंडामेंटल लैंग्वेज दैट कंप्यूटर्स यूज टू अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। ये कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, और इसी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट करता है। इट्स मेड अप ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 1 0, इसको बाइनरी नंबर कहा जाता है। दैट रिप्रेजेंट डेटा इन इंस्ट्रक्शन एंड इज ऑल्सो नोन एज द मशीन कोड और नेटिव कोड। इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जो इस तरीके से कुछ दिखता है ये मशीन लैंग्वेज है, और कंप्यूटर यही लैंग्वेज समझता है, 0 1 1 0 1 इस तरीके से। पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, गैस का पूछा हुआ था। तो ये हमेशा से ही रहता है, मीथेन पे कभी बन जाता है, कभी SO2 पे बन जाता है, कभी नाइट्रोजन पे बन जाता है, कभी किसी अदर गैस पे बन जाता है। पॉलिसीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मूड एंड फिगर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्क्वायर पोजीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। और इसके अलावा इंडियन लॉजिक, ये चारों टॉपिक एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट के अंदर, गारंटीड बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर 100% करके आओगे। इस क्लास के अंदर, क्लास नंबर 6 है रिवीजन सीरीज की, एग्जाम टारगेटेड रिवीजन जब मैं करवा रहा था। इसमें देखेंगे पॉलिसीज, इंडियन लॉजिक, स्क्वायर पोजीशन, मूड एंड फिगर भी है यहाँ पे आप देख सकते हो, और इंडिया सारे टॉपिक आपके एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। इन सभी टॉपिक्स को एक सिंगल वीडियो को देखने के बाद आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये वीडियो कहाँ मिलेगी आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा गाइड कर दूं। चैनल के प्लेलिस्ट में आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो रिवीजन सीरीज करके, यहाँ पे आपको दिख जाएंगी 11 वीडियो इसके अंदर पड़ी हुई हैं। तो इसी रिवीजन सीरीज को आपको ओपन कर लेना है। जैसे रिवीजन सीरीज ओपन करेंगे, क्लास नंबर 6 पे आ जाना डायरेक्ट। ये है लॉजिकल रीजनिंग की क्लास, इसको आप देखिए। यहाँ से आपके ये तीनों के तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे, गारंटीड, इजी लैंग्वेज में। इससे इजी लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको। प्रोटोकॉल क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने थे, तो ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। ISA हो गया आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गए, इनके सबके ईयर्स आपको पता होने जरूरी है, तो इनको ईयर वाइज लगाना होगा मे भी शायद। मेमोरी लेवल टीचिंग भी क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन बनता ही रहता है, तो ये इस पे भी क्वेश्चन था। SO2 का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है एनवायरमेंट के ऊपर, ये हमारे एग्रीकल्चर को, यानी जो हमारी वेजिटेशन होती है उसको खराब करता है। इसके अलावा और भी अदर इम्पैक्ट पड़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। गैस ऐसी है जिस एक पॉल्यूटेंट तो है ही। इसके अलावा COP 21, 22, 23, 24 पे क्वेश्चन था। अब देखो गाइस, कल जो एग्जाम था ना, कल जो एग्जाम था 8 जनवरी वाला, उसमें पूछा हुआ था COP 11, COP 12, COP 13, इस पे क्वेश्चन पूछे हुए थे। और आज देखो पूछ लिया COP 21, COP 22 इस पे। और मैंने कल ही आपको इन सभी को एक्सप्लेन किया था। देखो कंप्लीट लिस्ट देख सकते हो, कल रात को जो मैंने वीडियो ली थी जिसमें मैंने आपको कल जो एग्जाम हुआ था उसको जब मैंने एक्सप्लेन किया था, जो सॉल्यूशन वाली वीडियो थी, तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये आप देख सकते हो। और आज भी मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो लेकर के आऊंगा। जो आज मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम है, शिफ्ट 1 प्लस शिफ्ट 2 दोनों का सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा। रात को 8:30 9 बजे के आसपास वीडियो आएगी, वो थोड़ा लेट हो जाती है आते आते, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जब जिनके एग्जाम होने बाकी हैं। 21, 22, 23, 24, चलो फटाफट चलते हैं। 21, 22, 23, 24, देखो 21, 22, 23 और 24। तो 21 हुई थी फ्रांस में 2015, 22 हुई थी मोरक्को में 2016, 23 हुई थी जर्मनी में 2017, और 24 हुई थी पोलैंड में 2018।
तो ये 4 मीटिंग्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी जर्मनी में 1995 में, तो ये पहली मीटिंग भी याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है कॉप की, इनको याद कर लीजिए आप लोग। कॉप 28 हुई थी दुबई में, 2023 की बात है। कॉप 29 अभी हुई है रिसेंटली, अभी 24 में, नवंबर का महीने में, अभी 2 महीने पहले की बात है, अजरबैजान में हुई है, 2 महीने पहले हुई, आज जनवरी चल रहा है ना, तो दिसंबर नवंबर। और कॉप 30 अब होने वाली है, नवंबर 2025 में होगी, कहाँ पे, ब्राजील में होगी। तो इन तीनों को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपकमिंग डेज में बन सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा निक नेट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडिया में कब लॉन्च हुआ, तो निक नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, और नेट का मतलब यहाँ पे नेटवर्क से है, तो एनआईसी का मतलब क्या है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और नेट का मतलब हो गया नेटवर्क, विच इज अ सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। इट इज अ टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ये वैन है, इसका जो एरिया है ना वाइड है, मतलब ऑल ओवर इंडिया ही रहता है इसका नेटवर्क। द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट यूजेस निकनेट टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। याद रखिए, जो आपका इंटरनेट है ना, जिसपे आपका जैसे एयरटेल का इंटरनेट हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, तो इनका खुद का अपना इंटरनेट है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, इट इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट यूजेस निकनेट टू इम्प्लीमेंट ई गवर्नेंस एप्लीकेशन। जो गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट होती है, जैसे आपको देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस की वेबसाइट हो गई, या जो बड़े बड़े मतलब जो भी गवर्नमेंटल वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, जो भी चलता है, राशन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, वो सब इनका यूज करते हुए किया जाता है, ताकि कोई हैक ना कर सके, और अलग से ही कंप्लीटली गवर्नमेंट का पर्सनल चीजें रहे इसके अंदर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर was established in 1977. It was launched by the National Informatics Center, which was established in 1976. तो जो निक है वो 1976 में स्टैब्लिश किया गया था, जबकि निक नेट जो है वो 1970 में आया। तो एग्जाम में आई थिंक यही पूछा हुआ था कि निक नेट कब आया इंडिया में, तो ये इसका आंसर आई थिंक 1977 होना चाहिए। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये ऑप्शन गिवन था, आप जिनका यही एग्जाम हुआ है आप कमेंट करके कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1884 में परमिशन टू कन्फर द डिग्री ऑफ ऑनरेरी एलएलबी था या एलएलएम था, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि यहाँ पे क्या पूछा हुआ था। किस यूनिवर्सिटी को दिया गया परमिशन दी गई कि आप एलएलबी या फिर एलएलएम डिग्री दे सकते हैं, तो कोलकाता, मुंबई या मद्रास, इलाहाबाद और पंजाब। ये 5 ऑप्शन कैसे, 4 ऑप्शन होनी चाहिए। एनीवे आप मुझे बताना, मे भी शायद एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को दिया गया हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर होगा। बताना मुझे कमेंट करके कौन सी डिग्री थी, या एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या कुछ क्वेश्चन ही अलग तरीके से पूछा हुआ था, पता नहीं चल पाया एग्जैक्ट कि क्या क्वेश्चन था, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था। मास मीडिया से मैचिंग का क्वेश्चन था, और जैसे कि मैंने बताया कि कम्युनिकेशन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैन एपिस्टेमोलॉजी पे क्वेश्चन था, मीमांसा पे। वॉक एंड सॉइल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वॉक क्या होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। फॉर्मेशन ऑफ स्मोक जो होता है वो वॉक की वजह से कई बार हो जाता है, तो ये किस तरीके से होता है, वॉक जो है वो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ इन द एयर टू क्रिएट ग्राउंड लेवल ओजोन, और ग्राउंड लेवल ओजोन बहुत खतरनाक होती है इंसानों के लिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, विच इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ स्मोक। ओजोन कैन कॉज रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक इश्यूज एंड कैन रिड्यूस एग्रीकल्चर यील्ड्स एंड प्लांट हेल्थ। तो देख रहे हो, ना सिर्फ इंसानों के को सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है, बल्कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में भी दिक्कत करता है जो ग्राउंड लेवल का ओजोन होता है। और हेल्थ इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये सांस लेने में दिक्कत करता है ना, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, आई नोज हेडेक हो सकता है, नोजिया एंड डैमेज टू लिवर, किडनी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक को नुकसान पहुंचा सकता है, तो काफी घातक होता है ये। बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन था, इस पे तो कल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, आज भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जिनके एग्जाम में भी होने बाकी हैं आप लोग प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, देख लो, मेरे कहने पे देख लो, 2 नंबर आपकी जेब में आ जाएंगे इस वीडियो को देखते ही। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है, और गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है, बिल्कुल बेसिक से बताया कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है। तो इस वीडियो को आप जरूर देंगे जिनके भी एग्जाम अभी होने बाकी हैं। बाकी मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा जो पूछा गया था आज शाम वाली वीडियो में, सॉल्यूशन वाली वीडियो में। ये वीडियो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप यूट्यूब पर सर्च करिए, पूरा नाम लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना बोर्ड, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी है, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप बहुत एडवर्टाइज करते हो, यार एडवर्टाइज नहीं करता, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है ना उन बच्चों का ख्याल रखता हूँ मैं कहता हूँ कि देख लो इस वीडियो को, आप ही का फायदा है, इसमें एडवर्टाइज वाली क्या बात होगी, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि देख लो एक वीडियो। इस एक वीडियो को देखने से अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, एडवर्टाइज में बार बार करता रहूंगा। एआई फाउंडर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है। सो जॉन मैककार्थी नाम था इनका, मुझे बताना क्या ऑप्शन में गिवन था आपके एग्जाम में,
It is widely recognized as the founder of artificial intelligence. McCarthy is credited with coining the term artificial intelligence at 1956 Dartmouth Conference, which is considered the birth of AI as a field of study. और इन्होंने AI को ऐसे डिफाइन किया था that it is the science and engineering of making machines smart. मतलब मशीनों को स्मार्ट बना दोगे वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था। पेपर जो था ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था, कुछ लोगों को इजी, कुछ लोगों को टफ लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। जिनकी एग्जाम अभी उन्हें बाकी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप रिवीजन सीरीज भी फॉलो कर सकते हो, रिवीजन सीरीज भी मिल जाएगी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। इसके थ्रू भी आप मिनिमम टाइम में प्रिपरेशन कर सकते हो। और जून 2025 के लिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए। 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस। अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फायदा ये होता है कि टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होता है, फिर मल्टीपल टाइम आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाते हो, और रिवीजन प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम क्रैक करने का। तो जिनका एग्जाम अभी अच्छा नहीं गया है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो। अभी ऑफर भी चल रहा है, फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, फ्लैट 10 कूपन कोड है, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है ये, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करते ही आपकी फीस 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो ये है, मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बायलिंगुअल, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। टू द पॉइंट कंटेंट होगा, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट होगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, इस बात की गारंटी है। सो करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जिनका भी एग्जाम अभी होने बाकी है, ताकि सभी को पता चले किस तरह का एग्जाम बन रहा है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।